उस दिन जो नरसिम्हा की साधना होती है होली के समय, वो विशेष रूप से होती है और उसमें जो भगवान नरसिम्हा का जो उग्रता आती है उसके कारण बहुत गर्मी होती है। एक्चुअल नारायण जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, रुद्र जो है अग्नि के अधिष्ठात्र देव हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जल में अग्नि प्रवेश कर जाती है। होली किस लिए हुआ था? प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप का पुत्र था ना, तो प्रहलाद जो था, प्रहलाद भगवान की साधना करता था, भगवान को मानता था। हिरण्यकश्यप कहता था मैं ही भगवान, अपनिच भगवान है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अपनिच भगवान है, तो उसमें यही प्रॉब्लम हो गई थी। वो हिरण्यकश्यप जो कहता था अपन ही भगवान है, कोई भगवान नहीं है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो प्रहलाद उसको मानने को तैयार नहीं था और वहां पे एक अहंकार आ गया कि मैं ही भगवान हूँ। साधक की एक अवस्था आती है, साधक पूर्ण नहीं होता लेकिन वो भगवान मानने लगता अपने आप को, और लोग बाग भी उसकी जय जयकार करने लगते हैं, थोड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे उसको अहंकार आता है। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप के कारण वो जो संघर्ष आया, और जब प्रहलाद को कहा गया कि प्रहलाद तू साबित कर तेरा भगवान कण कण में है, तब भगवान नरसिम्हा का प्रागट्य हुआ। नरसिम्हा भगवान के दशावतार में सबसे उग्र हैं, और जो नरसिम्हा का प्रागट्य हुआ वहाँ पे हिरण्यकश्यपु की स्थिति समाप्त हो गई, व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। ये बाहर की घटना नहीं, आपके अंदर एक हिरण्यकश्यपु बैठा है, और जो भगवान के दशावतार हैं वो सारे के सारे यूजफुल हैं। एक गुरु उन सारी ऊर्जाओं को चलाता है तभी साधक पूर्णता की स्थिति में आता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उस दिन जो नरसिम्हा की साधना होती है होली के समय, वो विशेष रूप से होती है और उसमें जो भगवान नरसिम्हा का जो उग्रता आती है उसके कारण बहुत गर्मी होती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए पहले क्या करते थे, वो पलाश के फूल होते हैं, वो शीतल होते हैं, तो उसका एक द्रव्य बनाया जाता था जो कलर, पलाश का कलर भी मिलता था और शीतलता भी मिलती थी। वो एक दूसरे के ऊपर डालते थे ताकि वो गर्मी कम हो सके। लेकिन आजकल क्या कर दिया, वो पलाश के फूल छोड़ दीजिए, उसमें केमिकल डाल दिया और भी बहुत कुछ, वो केमिकल का वो कलर वगैरह ऐसे पोतते हैं, कुछ करते हैं, तो वो विकृत हो गया अभी। लेकिन अगर पलाश के फूलों को आप पानी में गर्म करके उसका जो कलर बनाइए तो उसमें एक अलग शीतलता होती है, और वो उस समय आपके शरीर के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, उससे गर्मी से बहुत राहत मिलती है। तो उस दिन जो ऊर्जा होती है, जब भगवान नरसिम्हा उनका प्रागट्य होता है, तो उस समय जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा होती है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि नरसिम्हा एक उग्र अवतार है, बहुत उग्र अवतार है। उसमें डिस्ट्रक्शन पावर बहुत खतरनाक है। एक्चुअल नारायण जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, रुद्र जो है अग्नि के अधिष्ठात्र देव हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जल में अग्नि प्रवेश कर जाती है, वो जल एसिडिक हो जाता है। जल तो शीतल होना चाहिए, जल तो लगातार प्रवाहित होना चाहिए, जल मीठा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नरसिम्हा जो था उस समय हालत ऐसी हो गई थी, जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो खत्म हो गई, अवतार की जो व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो गई। अब भगवान ने सौम्य हो जाना चाहिए, लेकिन भगवान चिंघाड़ रहे थे, उसकी हथेलियों को निकाल के भगवान ने गले में डाल लिया और ये सब करके खून और पूरे चिंघाड़ रहे थे, और भयंकर क्रुद्ध होके उनका बृहत शरीर ले लिया, उन्होंने बड़ा शरीर धारण कर लिया, आकाश तक उनका सिर पहुंच रहा था, सब ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे थे और बहुत भयंकर चिंघाड़ रहे थे।